Yes, good morning students. I am Neha Singla, your मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आप लोगों का ऑनलाइन पैटर्न के जरिए सिलेबस स्टार्ट करवा रही हूँ 7th क्लास के मैथ्स का। जो हमारा सिलेबस है वो हम स्टार्ट करें चैप्टर सेकंड से। फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे बाद में। जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। जैसे कि चैप्टर के नाम से क्लियर है, इसमें दो डिफरेंट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन और दूसरा टॉपिक है डेसिमल। हम दोनों टॉपिक्स एक बार एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रैक्शन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, उसके बाद हम करेंगे इसके रिलेटेड सब। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम बाय के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बाय बी। जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। शॉर्ट फॉर्म में न्यूमरेटर को लिखते हैं NUM पीछे डॉट, डिनोमिनेटर को लिखते हैं DEN लास्ट में डॉट। यहाँ जो A और B है, वेयर A एंड B बोथ आर होल नंबर, दोनों के दोनों एक होल नंबर होते हैं। बट लेकिन जो B है आपका वो कभी भी जीरो नहीं होगा। B हमेशा नॉन जीरो रहना चाहिए। A और B दोनों के दोनों एक होल नंबर होने चाहिए। और होल नंबर आप सभी को पता होगा, होल नंबर का सेट स्टार्ट होता है जीरो से, उसके बाद इसके अंदर आते हैं सारे के सारे नेचुरल्स नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 4/7 के फॉर्म में, 3/5, 5/9, 11/6, 13/7 एटसेट्रा। These all are fractions. अब क्वेश्चन से आता है कि क्या 1 भी एक फ्रैक्शन हो सकता है, क्या 0 भी एक फ्रैक्शन हो सकता है, क्या 2 भी एक फ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल 1 भी एक फ्रैक्शन है, 0 भी एक फ्रैक्शन है, 2 भी एक फ्रैक्शन है। क्योंकि हम 1 के बारे में 1 लगा सकते हैं तो बन गया फ्रैक्शन, 0 के बारे में 1 लगा सकते हैं तो ये भी फ्रैक्शन, 2 के बारे में भी 1 लगा सकते हैं तो ये भी हो जाएगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर A हमारा न्यूमरेटर होता है, B हमारा डिनोमिनेटर होता है। A और B दोनों के दोनों एक होल नंबर होने चाहिए, लेकिन जो B होगा वो हमारा हमेशा नॉन जीरो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 4/7, 3/5, 5/9, दिस ऑल आर फ्रैक्शंस। ऑल्सो 1, 0, 2 ये भी एक हमारे फ्रैक्शंस होंगे, क्योंकि हम 1 के बारे में 1 लगा सकते हैं, 0 के बारे में 1 लगा सकते हैं, 2 के बारे में 1 लगाकर हम इनको फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन करेंगे अब हम। सो फ्रैक्शंस को हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फ्रैक्शंस, फर्स्ट टाइप होता है हमारे फ्रैक्शंस का, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड टाइप होता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड टाइप है लाइक फ्रैक्शन। फोर्थ होता है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। फिफ्थ होता है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं। फर्स्ट टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड लाइक, फोर्थ अनलाइक एंड फिफ्थ इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम ये पांचों टाइप्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब फ्रैक्शंस तो सभी को पता चल गया, जिसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां b नॉन जीरो होना चाहिए, a और b दोनों के दोनों एक होल नंबर होने चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर जो हमारा न्यूमरेटर होगा, a बाई बी के अंदर a हमारा न्यूमरेटर था, जो न्यूमरेटर होगा वो स्मॉलर होना चाहिए। न्यूमरेटर मस्ट बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। जो हमारा न्यूमरेटर है वो स्मॉलर होना चाहिए देन डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल, अब न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, अगर मैंने ऊपर लिख दिया 4, तो जो डिनोमिनेटर होगा ना वो न्यूमरेटर से बड़ा, यानी 7 लिख सकते हो आप इसके नीचे 5 लगा सकते हो, आप इसके नीचे 6 लगा सकते हो, आप इसके नीचे 8, whatever etc. These all are प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें जो न्यूमरेटर होता है आपका वो स्मॉलर होना चाहिए देन डिनोमिनेटर। 4/7 में 4 स्मॉलर है, 4/5 में 4 दैट इज न्यूमरेटर स्मॉलर, 4/6 में 4 न्यूमरेटर ये छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है देन डिनोमिनेटर से। सेकेंड टाइप आता है इसके अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर मस्ट बी लार्जर। न्यूमरेटर जो होगा आपका वो हो जाएगा बड़ा देन डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमरेटर लार्जर होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा, 7/6। 7/6 में 7 न्यूमरेटर है जो आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है। सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन टेक 8/5। थर्ड एग्जाम्पल यू कैन टेक 13/7 etc. These all are improper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन 4/7, 4 इज न्यूमरेटर, 7 इज डिनोमिनेटर, तो 4 स्मॉलर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर इज लार्जर, 7/6 में 7 न्यूमरेटर जो कि आपका बड़ा है। सो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक ही वर्ड का डिफरेंस है। प्रॉपर के अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। थर्ड टाइप लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं हमारे और अनलाइक फ्रैक्शन है वो बिल्कुल उसी तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन देखो अब क्या होता है। लाइक नाम से क्लियर है, एक जैसा। लाइक का मतलब सेम, एक जैसा होना। तो लाइक फ्रैक्शन एक ऐसे वो फ्रैक्शंस होते हैं इन विच जिसमें क्या चीज सेम होगी? लाइक का मतलब सेम, क्या चीज सेम होगा? डिनोमिनेटर, इन विच डिनोमिनेटर आर सेम, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। सपोज मैंने सबका डिनोमिनेटर 7 कर दिया, डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स दिस फ्रैक्शन विल बी लाइक। आप न्यूमरेटर जो मर्जी लिख सकते हो अपना, 15 लिखा कहीं पर सपोज करो मैंने लिख दिया आपका 18, सपोज दैट दिस इज 22, दिस इज 25। जो आपका न्यूमरेटर है
वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसे कोई मैटर नहीं करता। लाइक फ्रैक्शन इज सिंपल इज दैट वो फ्रैक्शंस जहां पर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन इज जस्ट अपोजिट टू लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस which are not like, वो फ्रैक्शंस जो लाइक नहीं होते उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम, तो अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हो जाएंगे डिफरेंट। ऊपर न्यूमरेटर लिख सकते हो आप अपना 15, 7, 8, 9 etc. These all are unlike fractions. ओके, पहला फ्रैक्शन क्या हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर स्मॉल होते हैं। इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर लार्जर होते हैं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब सेम मीन्स डिनोमिनेटर विल बी सेम। Unlike fractions which are not like means denominator will be different. Now, fifth type of fraction is equivalent fraction. What is equivalent fractions? This type of fraction is quite different from proper fractions, improper fractions, like and unlike fraction. So, what is equivalent fraction? Okay, देखो इक्विवेलेंट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बाय एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ फ्रैक्शन 4/7, वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन। हमें ये दिया जाएगा कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, वो बोल सकते हैं कि 4 निकालो, स्टेटमेंट में आपको 3 भी निकालना गिवन हो सकता है, 2 भी निकालना गिवन हो सकता है, जितने भी बोले आप उतने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अब निकालना कैसे है, 4/7 है, आपको सबसे पहले नंबर चूज करना है 2 से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से नीचे करना है, कर दिया, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, यह हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/14। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब आपका ये 8/14 आया, जब आप इसको कट करोगे तब दोबारा से आपका क्या आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। आप इसको कट करके देख सकते हो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, आ गया ना दोबारा से 4/7। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलता है इसको जो आप कट करोगे तब दोबारा से वही फ्रैक्शन हमारे पास आ जाए। सो 4/7 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास आया है, वो है 8/14 फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो अब क्या करोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, अब 3 से करेंगे, सेम डिजिट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, सेम के साथ नीचे, फिर ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, 4 3 जा 12, 7 3 जा 29, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गए। अब हम निकालते हैं थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, अब करेंगे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28, यह आ गया हमारा थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब निकालते हैं फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4 से मल्टीप्लाई किया, अब करेंगे 5 से, अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35। तो ये हमने निकाल दिए 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7। इसी तरीके से आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। नाउ फ्रैक्शन के अंदर एक टाइप और आता है, वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। अब वो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है वो देखो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद
एक और टाइप का फ्रैक्शन आता है हमारे पास, वो कोई भी हमें फ्रैक्शंस गिवन होगा, वो बोलेगा कि उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो इन सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। अब वो देखो होता क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शन है 12/8। इस फ्रैक्शन को सपोज करो, वो बोलता है कि कन्वर्ट करो इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमें इसको कट करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड करना या कट करो। फॉर एग्जांपल ये 2 की टेबल पे कट हो रहा है, कट करो। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन 2 की टेबल पे कट करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हमारे पास आ गया 3/2। अब ये आगे किसी भी टेबल के ऊपर नहीं जा रहा, तो 3/2 क्या हो गया हमारा 12/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म। सो ये आ गया हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप। सपोज करो मैंने ले लिया इसके अंदर 10/15। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे कट। 10 और 15 दोनों एक ही टेबल के ऊपर जाने चाहिए। 10 भी 5 के टेबल पे जा रहा है, 15 भी 5 के टेबल पे जा रहा है, तो 5 के टेबल पे कट करो। 5 3 जा 10, 5 3 जा 15। ये आ गया हमारे पास 2/3। अब 2 और 3 दोनों कोई भी ऐसी टेबल नहीं है कि दोनों सेम टेबल पे जाते हों। सो 2/3 को हम आगे कट नहीं कर सकते, तो 2/3 के आगे हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है हमारी 10/15 की। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम a/b की फॉर्म में लिखते हैं। a और b दोनों होल नंबर्स होते हैं और b हमारा क्या होगा हमेशा नॉन जीरो। उसके बाद हमने पढ़ा है फ्रैक्शन के टाइप, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। प्रॉपर में हमने पढ़ा है जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, इम्प्रॉपर न्यूमरेटर लार्जर होता है, लाइक डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक विच आर नॉट लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपने क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क सेंड किया था उसके सारे सम एक बार और प्रैक्टिस करने हैं, और कल फिर हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो होगा एलसीएम निकालना। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।